नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं जी असर में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने स्वास्थ्य का और अपनी पढ़ाई का बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? दोस्तों, आज हम सभी चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। और जिस टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उससे जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में, पीएसएस एग्जाम में और आईएएस के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त आप सभी को बेसिक नॉलेज के रूप में भी इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बताते हैं दोस्तों कि आज का टॉपिक, वो इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं लॉन टेनिस के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर लॉन टेनिस के कुछ बॉल और रैकेट दिख रहा है। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि लॉन टेनिस के एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट के बारे में, एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। दोस्तों, ग्रैंड स्लैम आज हम लोग बात करेंगे कि ग्रैंड स्लैम क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। और हाल ही में जो जो एक प्रमुख ग्रैंड स्लैम चल रहा है, जिसे हम लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन के नाम से जानते हैं, जो अभी एक दिन पहले ही इसकी समाप्ति हुई है, तो उसकी भी कौन कौन से विनर रहे हैं और किसने इसको लास्ट में आकर के इसको लूज़ किया है, कौन से रिकॉर्ड टूटे हैं, उन सब के बारे में भी हम लोग क्रमबद्ध चर्चा करेंगे। दोस्तों, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। दोस्तों, सबसे पहले एक प्रश्न उठता है कि ये जो ग्रैंड स्लैम होता है ये क्या होता है? आखिर कैसे इसको ग्रैंड स्लैम को जानते हैं, इसका संबंध किससे होता है? तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आज हमका जो चर्चा का विषय है वो लॉन टेनिस है, इसलिए ग्रैंड स्लैम का संबंध जो होता है वो टेनिस से ही होता है। लेकिन ग्रैंड स्लैम एक्चुअली होता क्या है? दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि ग्रैंड स्लैम होता क्या है। दोस्तों, ग्रैंड स्लैम दरअसल एक कैलेंडर वर्ष में एक साल के अंतराल पर होने वाले कुछ चार महत्वपूर्ण लॉन टेनिस के टूर्नामेंट के नाम हैं। जब इन चारों को मिला दिया जाता है तो ये एक ग्रैंड स्लैम बन जाता है। इसके अतिरिक्त भी कई सारे टूर्नामेंट्स होते हैं लॉन टेनिस से जुड़े हुए, जिनको हम लोग ओपन के नाम से जानते हैं। ये ओपन के नाम से हमेशा गिने जाते हैं, परंतु ये चार ऐसे टूर्नामेंट होते हैं जिनको जब एक संयुक्त किया जाता है, मिलाया जाता है, तो ये मिला करके ग्रैंड स्लैम बन जाते हैं। तो दोस्तों, वो कौन कौन से टूर्नामेंट है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन में इनके लोगोस दिख रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आता है यूएस ओपन, जिसे हम लोग अमेरिकी ओपन के नाम से भी जानते हैं। आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा है। और दूसरा जो दोस्तों होता है, कि देखिए ये यूएस ओपन है, और दूसरा दिखता है ये विंबलडन होता है। दोस्तों, मैं इन सभी के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप सभी समझ जाएं कि ये ग्रैंड स्लैम कौन से और इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तीसरा दोस्तों होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और चौथा होता है फ्रेंच ओपन, जिसे रोलैंड ओपन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये चार प्रमुख टूर्नामेंट्स होते हैं और एक कैलेंडर ईयर में खेले जाते हैं। तो कैलेंडर ईयर का मतलब क्या हो गया कि एक वर्ष के अंतराल पर खेले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चार प्रमुख टूर्नामेंट्स होते हैं जिनको मिला करके ग्रैंड स्लैम का नाम दिया जाता है। तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो आपका, मैं आप बात कर रहा हूँ जो अभी ख़त्म हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन की। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो होते हैं, ये दोनों हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। दरअसल कोर्ट का मतलब होता है जो आपको यहाँ पर ग्राउंड जैसा दिख रहा है जहाँ पर खेला जाता है। ये जो आपको एरिया दिख रहा है इसे हम लोग कोर्ट बोलते हैं, जहाँ पर टेनिस को खेला जाता है। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं कोर्ट। और यहाँ पर जो यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन होते हैं, ये हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। दोस्तों, आपको जो अभी कोर्ट दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये यूएस ओपन का कोर्ट है, और आपको पूरा स्टेडियम क्लियर दिख रहा होगा। तो ये यूएस ओपन का कोर्ट है। इसके अतिरिक्त जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का कोर्ट होता है वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का कोर्ट है, और इनकी विशेषता ये होती है कि यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन रात में भी खेले जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ का जो नज़ारा है, देखिए शाम हो चुकी है, इसलिए ये ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकी ओपन जो होते हैं, ये कोर्ट, ये रात में भी मैच खेले जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो आपका फ्रेंच ओपन होता है, इसे लाल बजरी का टूर्नामेंट भी कहते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये फ्रेंच ओपन का कोर्ट है, और इसकी विशेषता ये होती है कि यहाँ पर आपको लाल मिट्टी यानी बजरी दिखाई देती है, और ये फ्रेंच ओपन कहलाता है, यानी फ्रांस में खेला जाता है, और इसका आप कोर्ट देख पा रहे हैं। इसकी ये जो गेम खेला जाता है ये दिन में ही खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकी ओपन रात में भी खेले रहते हैं, लेकिन ये जो टूर्नामेंट होता है ये दिन में ही खेला जाता है। इसके अतिरिक्त जो विम्बलडन होता है, यानी इसे ब्रिटिश ओपन कहते हैं, ये हरी घास में खेला जाता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि विंबलडन का कोर्ट है, और ये सबसे एक जेंटलमैन का कोर्ट माना जाता है, जेंटलमैन का गेम माना जाता है जो विंबलडन होता है। यहाँ पर आपको काफ़ी वीआईपी लोग दिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये विंबलडन का गेम चल रहा है, जैसे ब्रिटेन का खेल गेम बोलते हैं। तो आप देखिए, ये ग्रीन ग्रास में खेला जाता है, और ये भी दिन में ही खेला जाता है।
दोस्तों अगर इसके इतिहास के बारे में चर्चा करी जाए तो ये जो टूर्नामेंट ओपन टूर्नामेंट शुरू हुए थे ये 1968 में इसके सबसे पहले आरंभ किया गया था। यदि विंबलडन की बात करें तो विंबलडन का जो आरंभ हुआ था वो 1877 में, यानी 1877 में शुरू किया गया था विंबलडन का ओपन। और 1881 में अमेरिकी ओपन का आरंभ किया गया था। अगर बात करें हम लोग फ्रेंच ओपन की तो 1891 में फ्रेंच ओपन को शुरू किया गया था और 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का आरंभ किया गया था। तो इस प्रकार से ये 4 टूर्नामेंट किस प्रकार से शुरू किए गए उनका मैंने आपको यहाँ पर जिक्र किया कि 1877 में विंबलडन ओपन, 1881 में यूएस ओपन, 1891 में फ्रेंच ओपन और 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का आरंभ किया गया था। दोस्तों इसका कैलेंडर जो होता है वो हमेशा एक फिक्स कैलेंडर के रूप में ही माना जाता है। तो अभी आपने जैसा कि देखा कि अभी कल के ही दिन इस टूर्नामेंट का खात्मा हुआ है, मतलब ख़त्म किया गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन को। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है ये जनवरी के महीने में खेला जाता है, जबकि फ्रेंच ओपन मई और जून के महीने में खेला जाता है। विंबलडन को जून और जुलाई के महीने में, लगभग जुलाई के अंत तक में खेला जाता है और अमेरिकी ओपन को अगस्त और सितंबर के महीने में खेला जाता है। तो इस प्रकार से पूरे वार्षिक कैलेंडर को फिक्स कर दिया जाता है और उसके हिसाब से ही मैच को खेला जाता है, टूर्नामेंट को खेला जाता है। दोस्तों भारत में इस खेल से जुड़े हुए कई सारे अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं। भारत ने अपने इतिहास में कई सारे अच्छे खिलाड़ियों को दिया है, जैसे कि लिंडर पेस हो गए, महेश भूपति हो गए, सानिया मिर्जा महिला के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है। लिंडर पेस ने टेनिस में मिक्स डबल्स में ओलंपिक में मेडल भी जिताया है भारत को। और इसके अलावा मिक्स में और डबल्स में भी इंडिया को काफ़ी ग्रैंड स्लैम जीतने को मिलते हैं, लेकिन सिंगल्स में भारत ने कभी भी कोई मेडल को प्राप्त नहीं किया, यानी कोई भी ग्रैंड स्लैम भारत जीतने में सफल नहीं हो सका है। दोस्तों अगर कोई भी खिलाड़ी, यहाँ पर कुछ बातों को समझना बेहद ज़रूरी है कि अगर कोई भी खिलाड़ी एक साल में चारों टूर्नामेंट को, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये चारों ग्रैंड स्लैम को मिला करके जीत लेता है तो उसे ग्रैंड स्लैम विनर बोलते हैं। कैलेंडर ईयर का ग्रैंड स्लैम विनर बोला जाता है। तो वैसा बहुत मुश्किल होता है कि अगर कोई भी एक खिलाड़ी वो चारों टूर्नामेंट को साल में जीत ले, तो लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसे ग्रैंड स्लैम विनर यानी कैलेंडर ईयर का ग्रैंड स्लैम विनर बोलते हैं। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी एक वर्ष में ना जीत करके अलग अलग वर्षों में इसको जीतता है तो उसे नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम बोलते हैं, यानी नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम विनर कहा जाता है, यानी कैरियर ग्रैंड स्लैम के नाम से भी इसको सम्मानित किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि इन 4 ग्रैंड स्लैम के जीतने के अतिरिक्त यदि कोई प्लेयर ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीत लेता है, यानी यहाँ पर 4 टूर्नामेंट तो ये हो गए और उसके बाद ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीत लेता है, तो दोस्तों उसे गोल्डन स्लैम के नाम से जाना जाता है। और इतिहास में ये काम बहुत ही कम हुआ है। महिला खिलाड़ी के रूप में स्टेफी ग्राफ एक प्लेयर रही है अमेरिका की। स्टेफी ग्राफ जिनको आप देख पा रहे हैं, इन्होंने एक बार ऐसा कारनामा किया है और इतिहास में ये कारनामा करने वाली वो एकमात्र महिला या एकमात्र खिलाड़ी रही हैं। इन्होंने एक ही वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम और उसी वर्ष में इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीता था। इसके अतिरिक्त आप देख पा रहे हैं ये आंद्रे अगासी हैं। आंद्रे अगासी अमेरिका के एक प्लेयर थे और इन्होंने भी अपने कैरियर में ये पांचों टूर्नामेंट जीता है, लेकिन इन्होंने एक ही साल में नहीं जीता है। तो स्टेफी ग्राफ ने एक ही वर्ष में ऐसा काम किया था, कारनामा किया था। लेकिन ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं राफेल नडाल। मैं आपको राफेल नडाल को दिखाता हूँ। ये दोस्तों ये स्पेन के राफेल नडाल हैं। तो राफेल नडाल और आंद्रे अगासी ये दो ऐसे प्लेयर रहे हैं जिन्होंने ये पांचों टूर्नामेंट जीते हैं। इसका मतलब कहने का ये हो गया कि कभी भी इन्होंने किसी भी वर्ष में ये 4 टूर्नामेंट, चारों ग्रैंड स्लैम और इसके अतिरिक्त ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का कारनामा किया है, लेकिन एक ही वर्ष में ये पांचों मैच जीतने का काम जो किया है वो स्टेफी ग्राफ ने ही किया है। दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं वर्ष 2022 के पहला टूर्नामेंट यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर्स के बारे में। दोस्तों इससे एग्ज़ाम में आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं और ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे जुड़े हुए डायरेक्टली विनर्स कौन होते हैं वो भी पूछा जाता है, साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए कुछ अन्य क्वेश्चन या खिलाड़ियों से जुड़े हुए कुछ अन्य क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों इस टूर्नामेंट में 5 प्रमुख प्रतिस्पर्धाएं खेली जाती हैं। इसमें आपको समझना ये है कि इसमें एक पहला जो टूर्नामेंट होता है, वो जो पहली प्रतिस्पर्धा होती है वो पुरुष सिंगल्स की होती है। इसमें पुरुष ही खेलते हैं, पुरुष ही सिंगल्स में खेलते हैं। इसके बाद दूसरी होती है महिला सिंगल्स, पुरुष पुरुष डबल्स, महिला डबल्स और मिक्स डबल्स। तो ये 5 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं जहाँ पर पुरुष खेलते हैं अकेले, दूसरे महिलाएं अकेले खेलती हैं। दूसरा जो थर्ड जो टूर्नामेंट होता है, थर्ड जो प्रतिस्पर्धा होती है वो होती है पुरुष डबल्स की।
फिर चौथी जो होती है वो महिला डबल्स की होती है और पांचवी होती है मिक्स डबल्स की। यहाँ पर एक पुरुष खिलाड़ी और एक महिला खिलाड़ी साथ में खेलते हैं। इसकी एक और महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों ये होती है कि ये एक पेशेवर गेम माना जाता है। तो पेशेवर गेम का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर देश या कंट्री को कोई भी आप नहीं दिखाते हैं, आप किसी देश से बिलोंग नहीं करते हैं। यहाँ पर हर खिलाड़ी अलग अलग अपने लिए खेलता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक ही मैच को कोई खेल रहा है तो दूसरा प्लेयर किसी और देश का हो सकता है और उसी की टीम का दूसरा प्लेयर किसी और देश का हो सकता है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने कंट्री के लिए नहीं खेल रहा होता है। दोस्तों यदि हम लोग पुरुष सिंगल्स की बात करें तो वर्ष 2022 के पुरुष सिंगल्स के जो विजेता रहे हैं वो स्पेन के ही राफेल नडाल रहे हैं, जिनको मैंने आपको पहले भी दिखाया था। और इन्होंने इस बार जीत करके एक बहुत ज़बरदस्त कारनामा किया है। वो कारनामा ये है कि इन्होंने अपने कैरियर का 21वां ग्रैंड स्लैम जीता है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि अभी तक कोई भी पुरुष प्लेयर इस रिकॉर्ड को प्राप्त नहीं कर सका है। इन्होंने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले रोजर फेडरर और आंद्रे अगासी दो ऐसे प्लेयर रहे हैं जिन्होंने सॉरी माफ़ करिएगा, रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच दो ऐसे प्लेयर रहे हैं जिन्होंने ये कारनामा हासिल किया है। इन दोनों ने ही अपने करियर में 20-20 बार ग्रैंड स्लैम को जीता है, जबकि राफेल नडाल ने अपना 21वां ग्रैंड स्लैम जीत करके इतिहास रच दिया है। उन्होंने दोस्तों फाइनल में रूस के डेनियल मेदवेदेव को पराजित किया। आप इनको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो एक काफ़ी रोचक मुकाबला हुआ था जहां पर राफेल नडाल ने इनको पराजित कर दिया। दोस्तों यदि हम लोग सबसे अधिक बार ग्रैंड स्लैम जीतने के रिकॉर्ड के बारे में बात करें, जैसा कि पीछे आपने देखा कि राफेल नडाल ने 21वीं बार जीत करके इतिहास रच दिया। तो दोस्तों महिलाओं में मार्गरेट कोर्ट नाम की एक प्लेयर हैं रही हैं जिन्होंने 24 बार ग्रैंड स्लैम जीता है और सबसे अधिक बार जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम ही है। दूसरी जो नंबर पर हैं वो सेरेना विलियम्स है, जिनको आप देख पा रहे हैं। ये अमेरिका की एक महिला प्लेयर हैं और काफ़ी पुराने खिलाड़ी हो चुकी हैं, काफ़ी लंबा वक्त इन्होंने टेनिस में बिताया है। ये अमेरिका की प्लेयर हैं और इन्होंने 23 बार ग्रैंड स्लैम को जीता है। इसके अतिरिक्त स्टेफी ग्राफ, इन्होंने भी 22 बार ग्रैंड स्लैम ओपन को जीता है, ग्रैंड स्लैम को जीता है अपने पूरे कुल कैरियर में, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि इन्होंने हासिल करी है। तो महिलाओं में 3 लगातार मार्गरेट कोर्ट 24 बार, सेरेना विलियम्स 23 बार, स्टेफी ग्राफ 21 बार और इसके बाद स्पेन के ही राफेल नडाल हैं जिन्होंने 21 बार टूर्नामेंट को जीता है। रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच ने 20 बार इस टूर्नामेंट को जीता है। दोस्तों आपके सामने यहाँ पर सर्बिया के नोवाक जोकोविच दिख रहे हैं। आजकल काफ़ी अधिक चर्चा में रहे हैं क्योंकि इस बार ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पाए थे, जबकि वहाँ पर ये गए थे, लेकिन कोविड नियमों के कारण उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया और काफ़ी ज़्यादा विवादों में ये इनका भाग लेना रहा। काफ़ी ज़बरदस्त बातें रही हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि मैं आपको इनके ऊपर भी एक वीडियो बना करके दिखाऊं, क्योंकि ये बहुत ही महान प्लेयर रहे हैं सर्बिया के, और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का इनके साथ सीधा सीधा विवाद शुरू हो गया। इन्होंने इनके ऊपर केस करने का काम भी किया है। तो कई सारे खिलाड़ी इनके सपोर्ट में भी आए हैं, कई सारे इनके विरोध में भी बातें करी गई हैं। दोस्तों क्या रहा है इसका पूरा मुद्दा मैं आपको ये भी बताऊँगा। सर्बिया की ये बहुत महान प्लेयर हैं और ये हैं रोजर फेडरर जिन्होंने 20 बार इस टूर्नामेंट को जीता है। यानी रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच, इन दोनों प्लेयरों ने 20 बार ग्रैंड स्लैम को जीतने का काम किया है। दोस्तों अगर हम लोग महिला सिंगल्स के बारे में बात करें 2022 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर के बारे में, तो दोस्तों ये आपको दिख रही हैं एश्ले बार्टी। ये कि एक ऑस्ट्रेलियन महिला प्लेयर हैं और इन्होंने भी एक बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड कायम किया है। दोस्तों इनका रिकॉर्ड ये है कि 44 साल में ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीतने वाली पहली महिला ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी बनी है ये। तो दोस्तों 44 साल हो गया था। 1978 में एक आखिरी बार एक ऑस्ट्रेलियन महिला प्लेयर ने इस टूर्नामेंट को जीता था। उसके बाद से काफ़ी लंबा सूखा हो गया था और इस सूखा को इन्होंने कंप्लीट किया है, मतलब भरा है। और ये हैं एश्ले बार्टी जो कि एक ऑस्ट्रेलियन महिला प्लेयर हैं और इन्होंने डेनियल कार्लोस नाम की अमेरिकी खिलाड़ी को फाइनल में पराजय का स्वाद चखाया है। दोस्तों इन्होंने 2019 में फ्रेंच ओपन और 2021 में विंबलडन ओपन का भी खिताब हासिल किया था। दोस्तों यदि हम लोग पुरुष डबल्स के बारे में बात करें तो पुरुष डबल्स के जो विजेता रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया के ही रहे हैं। इनका नाम एन किर्जियोस और टी कोकिनाकिस, ये दो प्लेयर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के जिन्होंने मिल करके पुरुष डबल्स का खिताब ऑस्ट्रेलिया को जिताया। दोस्तों इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ही दो प्लेयरों को फाइनल में पराजित किया और उनका नाम था एम एब्डेन और एम पर्सेल। दोस्तों इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको नोट डाउन कर लेना चाहिए।
अगर हम लोग महिला डबल्स के बारे में बात करें तो महिला डबल्स की जो विजेता रही हैं वो चेक गणराज्य की रही हैं प्लेयर, और उनका नाम है, आप देख पा रहे हैं, बारबोरा क्रेडिस्कोवा और के सिनियाकोवा। तो दोस्तों ये दोनों प्लेयर रही हैं जिन्होंने मिल करके चेक गणराज्य को ये ट्रॉफी जिताई है, ये टूर्नामेंट जिताया है, और उन्होंने फाइनल में ए डानिलिया और बी हैडाग माइका को हराने में सफल रही हैं। तो दोस्तों आपको इनके जो विनर्स हैं उनका नाम जरूर याद रखना है। स्पेशली आपको जो पुरुष सिंगल्स, महिला सिंगल्स के जो प्लेयर रही हैं उसमें विनर को भी और जो हारी हुई जो प्लेयर रहे हैं उनको भी आपको नाम याद रखना चाहिए। आप चाहें तो महिला डबल्स और मिक्स डबल्स में और पुरुष डबल्स में जो विजेता है केवल उनका ही नाम याद रखें तो ही कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें मिक्स डबल्स के विनर्स के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर फ्रांस के माल्दिनोविक और क्रोएशिया की आई डोडिक ये विनर रही हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये फ्रांस के प्लेयर हैं, ये पुरुष जो प्लेयर हैं ये फ्रांस की हैं, और ये महिला प्लेयर हैं जो ये आपकी क्रोएशिया की हैं। तो इनका नाम है के माल्दिनोविक, ये पुरुष प्लेयर हैं के माल्दिनोविक, और जो महिला प्लेयर आपको दिख रही हैं ये आई डोडिक दिख रही हैं। तो इन्होंने फाइनल में जीतने में सफलता हासिल करी है और इस प्रकार से ऑस्ट्रेलियन ओपन को समाप्ति की ओर लेके गई हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात रही है, काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट रहा है, काफ़ी अधिक विवादों में रहा है। मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको अच्छे से कवर कर सकूं, साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पर ग्रैंड स्लैम के इतिहास के बारे में भी काफ़ी कुछ बताने की कोशिश करी है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? मुझे उम्मीद आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो आप लोग प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में कुछ बातें ज़रूर बोलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।